घर में ऐसे कोयले को यदि जलाएंगे शुक्ला जी अरे भाई ये बताओ जो कार्बोनाइजेशन है क्या? कार्बोनाइजेशन क्या है? कोयला को जब हवा के एब्सेंस में हीट किया जाता, बर्न नहीं, बहुत लड़का बर्न लिख देता है, जला दिया था ना। कोयले को हवा के एब्सेंस में जो हीट किया जाता है उस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। दे दो ये स्क्रीन पर, उस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज कार्बोनाइजेशन? Carbonization, when coal is heated in absence of oxygen, then such process is known as a coal carbonization. Coal carbonization, यूटिलाइजेशन ऑफ कोल के लिए, ठीक है। कोल कार्बोनाइजेशन होते हैं, क्लियर है? ये कोल कार्बोनाइजेशन जो होते हैं, इसके बाद कोयला क्या होता है? जनरली हम लोग जो करते हैं, हीट करते हैं, या सेमी बिटुमिनस कोयला करते हैं। दिया है जो किताब में दिया है, जो जनरली हम लोग बिटुमिनस कोल से हम ये करते हैं, हीट करते हैं। लेकिन नहीं, बिटुमिनस कोल भी दो तरह के होते हैं, सब बिटुमिनस और सेमी बिटुमिनस। जनरली जो है सेमी बिटुमिनस कोयला से हम ये करते हैं, ठीक है। तो क्या मैंने कहा, जब कोयले को हवा के एब्सेंस में हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। यह कोक बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यह कोक बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कोक क्या है वो आप लोग समझते हैं? कोक बनाने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें जनरली किताबों में दिया है, जनरली बिटुमिनस कोयला का यूज करता है। आप ये मत लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, इसमें जनरली सेमी बिटुमिनस कोयला का काम आता है। किताब में केवल बिटुमिनस लिख दिया, सब बिटुमिनस नहीं आएगा, समझ ना। सेमी बिटुमिनस कोयला जनरली काम में लाया जाता है इसको, ठीक है। सेमी बिटुमिनस कोयला से काम में लिया जाता है। ये जब गर्म करते हैं कोयले को जब गर्म करते हैं, जब कोयले को हीट करते हैं, तो कोयले में तीन चीज बनता है। डी चंद्राम पढ़िए। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैसेस, क्लियर है? मैं कोक बनाने के टाइम में भी कह रहा था आपको, यह तीन तरह का गैसेस, तीन तरह का चीज होता है। सॉलिड मतलब उससे जो प्रोडक्ट होता है 7 मिनट गर्म करने के बाद, वो क्या होता है? कोक, क्लियर है? उससे जो लिक्विड बनता है, कोयला को गर्म करने से क्या होता है? लिक्विड भी बनता है, जिसे बोलते हैं फ्यूल ऑयल या टार, माने जलाने वाला ऑयल भी बनता है और टार भी बनता है, माने कोल टार जो कहते हैं, अलकतरा जिसे कहते हैं। और गैसेस भी बनता है, जिस गैसेस से लाइटनिंग का काम होता है। आपको आश्चर्य लगेगा, जो कोल कार्बोनाइजेशन से जो गैसेस बनता था कलकत्ता में 1962 में कलकत्ता के 1960 में कलकत्ता में पूरे शहर का लाइटनिंग कार्बोनाइजेशन से जो गैस बनता था उसी से होता था। अब वो बात नहीं है, अब तो बिजली से होता है। मैंने कहानी है एक, जो 1960 ईस्वी में कलकत्ता में जो पूरे लाइटनिंग सिस्टम था, वो कोयले के कार्बोनाइजेशन के समय जो गैसेस बनती थी उस गैसेस से होता था। लेकिन ये आउटडेटेड बात हो गई, अब बहुत पुराना हो गया, अब तो बिजली से होता है, ठीक है। तो कोयला को जब हम कार्बोनाइजेशन करते हैं, कार्बोनेशन प्रोसेस के द्वारा, कार्बोनेशन प्रोसेस क्या है? कार्बोनेशन प्रोसेस इज, ऐसे समझिए, कोक फॉर्मिंग मेथड इज नोन एज ए कार्बोनेशन। कोक फॉर्मिंग मेथड इज नोन एज ए, मैंने कहा जो कोयले को जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं हवा के एब्सेंस में, इस प्रोसेस को कार्बोनेशन कहते हैं। और ऐसे भी कर सकते हैं जो कोक मेकिंग मेथड भी कहते हैं, कोक मेकिंग मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। और यह कोक मेकिंग मेथड जो है, इससे तीन चीज प्रोडक्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। सॉलिड को हम कोक कहते हैं, लिक्विड को हम फ्यूल ऑयल या टार कहते हैं,
और गैस जो होता है वो लाइटनिंग में काम आता है। तो कोक को यूज कहाँ करते हैं? कोक को तो हम मेटलर्जी में यूज करते हैं। क्यों करते हैं कोक को मेटलर्जी में यूज? कोक को हम मेटलर्जी में क्यों यूज करते हैं? कोई लड़का जवाब देगा? कोक को मेटलर्जी में क्या यूज है, बताइए कोई। सर मेटल को गलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहता है, कोक बहुत अच्छे से मतलब ठीक है, और उसमें क्या काम होता है? अदर और क्या काम मेटल होता है? पिघलाने। और बोलो ये ठीक है, एक दूसरा और बताओ। सर आयरन, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, वो तो वही चीज बताया। और बता कोई नया चीज। कोयला कोक जो है वो रिड्यूसिंग करता है, आयरन ओर को रिड्यूसिंग मेथड में काम आता है। कहिएगा कैसे? Fe2O3 होता है आयरन ओर, उसका जो ऑक्सीजन होता है वो कोयला से क्या करता है, सी से मिल जाता है और गैस बनाता है CO2, और CO2 गैस को निकाल देता है। हीट तो देता ही है, गलाता तो है ही। उसके साथ कोयला, कोक इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कोक इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करता है, आयरन ओर में जो ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्ट कर जाता है, मिल जाता है, CO2 बनाता है और ऑक्सीजन को निकाल के, गैसेस को निकाल के बाहर को फेंक देता है। इसीलिए कोयला जो है, कोक जो है, यह क्या करता है, रिड्यूसिंग द आयरन ओर करता है। आयरन ओर को रिड्यूसिंग करने में यह बहुत बड़ा कामयाब होता है। तो पहला हीट में और रिड्यूसिंग द आयरन ओर करने में काम करता है। ठीक है, तो लिक्विड क्या करता है, लिक्विड से हम फ्यूल ऑयल बनाते हैं और दूसरा कोल टार बनाते हैं। कोल टार का तो आप जानते हैं जो रोड बनाने में होता है। गैसेस से क्या होता है, लाइटनिंग का काम करता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया 1960 में पूरे कलकत्ता की लाइटनिंग जो है सो गैसेस इसी कोल गैस से होता था, जो कि अब बिजली से होती है, ये होती है। और इसमें जनरली याद रखिएगा सेमी बिटुमिनस काम करते हैं कार्बोनेशन प्रोसेस के लिए। केवल बिटुमिनस मत लिख दे, बिटुमिनस के ब्रैकेट में लिख दीजिए, सेमी बिटुमिनस काम आता है। नेक्स्ट, हीट के आधार पर कार्बोनेशन प्रोसेस को दो भाग में बांट दिया है, हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन और लो टेम्परेचर कार्बोनेशन। हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन और लो टेम्परेचर कार्बोनेशन। ठीक है, लो टेम्परेचर कार्बोनेशन और हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन। हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन जो होता है, हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन जो होता है यह जनरली 900 से लेके 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, जिससे कि कोक बनता है। इसका मेनली काम है कोक बनाना, कोक बनाना, समझ गया? प्रोडक्शन ऑफ कोक होता है। और क्या है, फॉर मेकिंग ऑफ कोक यूज फॉर द ब्लास्ट फर्नेस रिड्यूसिंग आयरन टू, ये गलत नहीं लिखा, आयरन टू प्राइम, STC also used for making gases. For the gases suitable is the produced gases known as a coal gas. Quantity of produce, ये आगे बता रहे हैं आप। और लो टेम्परेचर जो होता है, लो कार्बोनेशन, हाई टेम्परेचर क्या किया, सर अभी दिख रहा था। एक मिनट। लो टेम्परेचर तुमने किया नहीं, लो टेम्परेचर इसको बनाया नहीं था, अभी दिखा है इसमें। हाँ, ये लो टेम्परेचर कार्बोनेशन जो होता है ये जनरली 400 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इसका फर्नेस जो होता है एक अलग तरह का फर्नेस होता है, जिसकी 12 मीटर लेंथ होता है, 12 मीटर लेंथ होता है, 45 सेंटीमीटर विड्थ होता है, 4 मीटर वेट होता है, और उसके बगल में बैटरी होती है और प्लेस साइड बाय साइड। लोहा का चैम्बर होता है, बैटरी होता है, लोहा का चैम्बर होता है, बैटरी होता है। उसके बीच में क्या होता है, ये बीच में जगह होती है जहां गैस जला के बैटरी को गर्म किया जाता है, ठीक है। ये देखिएगा पूरा क्लियर हो जाएगा जब रामगढ़ से पटना की ओर जाइएगा, राइट साइड में देखिएगा रात को खास करके एकदम चमकता हुआ कुछ नजर आएगा। तो वो सब क्या, राइट साइड में बहुत सारी बैटरी है जो लो टेम्परेचर कार्बोनेशन करता है, और लो टेम्परेचर कार्बोनेशन करके जो है ये काम करता है।
यह लो टेम्परेचर कार्बोनेशन के कारण जो है मेनली जो बनता है यहाँ पर वो कोक नहीं बनता, केवल गैसेज बनाता है। गैसेज बनाता है या कोल टार बनाता है, दो चीज बनाता है। लो टेम्परेचर के कारण जो स्मोक होता है वो स्मोकलेस फ्यूल कहते हैं, मतलब ये चूल्हे जलाने में काम आता है, इससे कोक में काम नहीं आता है। ये इसको बोलते हैं सॉफ्ट कोक या स्मोकलेस, ऐसे कहेंगे स्मोकलेस कोयला, स्मोकलेस कोल कोक बोलते हैं हम लोग, लेकिन ये स्मोकलेस कोक है। इसको आयरन जलाने में काम, आयरन में मेटलर्जिकल कोल में नहीं काम करता है। क्यों? ये लो टेम्परेचर कोयला को ही यूज किया जाता है, अभी लो ग्रेड कोयला को ही यूज किया जाता है। लो टेम्परेचर ये 460 डिग्री, क्योंकि कोक बनाने के लिए 700 से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए, 900 से ऊपर होना चाहिए। 900 से कम पर जो होता है कोयला, किसी भी कोयले को हम लेते हैं जनरली उसमें सब बिटुमिनस कोयला लेते हैं, और कोयले को लेके चैम्बर में फर्नेस में गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद देखते हैं जो दो फर्नेस के बीच में एक बैटरी होता है, और बैटरी को गैसेस जला के उसको गर्म किया जाता है, और उसमें जो कोयला बनता है उससे जो प्रोडक्ट होता है उसे कोक कहते हैं। लेकिन यह कोक याद रखिएगा मेटलर्जी में काम नहीं आता, यह स्मोकलेस कोयला है, स्मोकलेस फ्यूल है जो घर में खाना बनाने के लिए काम आता है। घर में ऐसे कोयले को यदि जलाएंगे तो उससे क्या होगा? धुआं नहीं होगा, इसीलिए उसमें किया जाता है। मेन इसका प्रोडक्ट होता है क्या? कोल टार बनाने के लिए और कोल गैस बनाने के लिए। तो मैंने क्या कहा? हाई टेम्परेचर कोल लीजिए, हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन लीजिए। हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन क्या होता है? मेनली कोक बनाने में काम आता है। कोक भी बनता है उससे हाई टेम्परेचर से, दूसरा कोल गैस भी बनता है और कोल टार भी बनता है। कैसे बनता है ये बताते हैं, ठीक है? और यही मान के चलिए जो दो चीज मेन होता है, क्या क्या होता है? कोयला माने कोक बनता है हाई टेम्परेचर से, और कोल गैस बनता है, इतने पढ़े रखिए, कोल गैस बनता है, ठीक है? लो टेम्परेचर में क्या बनता है? सॉफ्ट कोक, या इसको कहिए स्मोकलेस फ्यूल या स्मोकलेस कोक जो कहिए, लेकिन ये जो है आयरन ओर में नहीं काम आता है, ये केवल चूल्हा जलाने में काम आता है, ठीक है? और इससे भी गैसेस बनती है। अब आगे क्या होता है सो देखिए, यह कोल गैस है, इसकी कहानी सुन लीजिए। अभी आप इसका होगा तो मेरे पास एक और बना हुआ पीपीटी, पहले का पीपीटी हम भेज देंगे। अब क्या कहता है, कोयला को जब हीट करते हैं, कोयले को जो हीट करते हैं तो उसमें जो मॉइस्चर होता है, उसमें जो वोलेटाइल मैटर होता है वो कोयला के गैस में बदल जाता है, कोल के गैस में बदल जाता है। यह पूछता है जनरली, यह कोयले के गैस में बदल जाता है। आप टीचर का किताब में पढ़िएगा क्या कहा मैंने, जब कोयला को गर्म करते हैं माने हीट करते हैं तो गैसेस बनता है। एक तो गैसेस बनता है जो सीबीएम, उसमें जो ये रहता है, क्या कहता है आपको, वोलेटाइल मैटर रहता है, वो सीधा गैस में बदल जाता है, और मॉइस्चर जो रहता है वो भी गैस में बदल जाता है। तो कोयले के जब गर्म करते हैं तो दो चीज से गैस बनता है, एक वोलेटाइल मैटर से गैस बनता है और दूसरा मॉइस्चर से बनता है, ठीक है? और एक सॉलिड मिल गया, कोक मिल गया। तो कार्बोनेशन में मेनली दो प्रोडक्ट होता है, एक होता है कोक और दूसरा प्रोडक्ट होता है कोल गैस। रिमेंबर इट, यही याद रखिए अभी, ठीक है? कोक और कोल गैस। अब ये कोल गैस जो है इसको क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस के बगल से एक पाइप निकलती है, ऐसे समझिए, और वो पाइप से वो गैस को कलेक्ट किया जाता है, और वो गैस को कलेक्ट करके डिफरेंट बगल में चैम्बर होता है, उस चैम्बर से पास किया जाता है। इसे बोलते हैं प्यूरिफाइंग चैम्बर। आपकी किताब में देखिए तीन तरह के चैम्बर होते हैं, तीन तरह के चैम्बर होते हैं, इसे बोलते हैं प्यूरिफाइंग प्लांट। क्या होता है? ड्यूरिंग द कार्बोनेशन प्रोसेस the one product is coke and another product is coal gas. These coal gas are collected through the pipe, and that gases are passes through the three collecting chambers, तीन collecting chambers उसको पास किया जाता है। तो जब पास किया जाता है और उसको ठंडा भी किया जाता है, पास किया जाता है और उसको ठंडा भी किया जाता है। एक मिनट जरा सा, एक मिनट, किसी का फोन है। हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं?
अरे दोनों अभी क्लास ले रहे हैं, आधा घंटे बाद बात कीजिए। हाँ, तो ये पास करता है और ये 3 लोहे के चैम्बर से गुजरता है, ठीक है। तो लोहे के चैम्बर में क्या होता है जब जाता है, तो एक लोहे के चैम्बर में इसमें लिखा वाटर द टेररी वेपर इज कंडेंस टू लिक्विड एंड अमोनिया गैस, इसमें नहीं दिया है। एक मिनट, किताब में बढ़िया से दिया है। किताब को देखो, पेज नंबर 167 यार, पेज नंबर 167 में देखिए, देता है इन द फर्स्ट चैम्बर द अमोनिया गैस एंड टेरी वेपर। टेरी वेपर मतलब टार का जो वेपर होता है, विच एस्केप कंडेंसेशन इन कंडेंसर आर कंडेंस। पहला में क्या कहता है, अमोनिया गैस और कोल टार के जो गैस होते हैं उसको कंडेंस किया जाता है। दूसरा चैम्बर, इन सेकंड चैम्बर rest of ammonia vapor is converted by dissolving in water, recovered by dissolving in water। याद रखिएगा, अमोनिया गैस पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो पहला चैम्बर में क्या किया, वो कोल गैस को पहला चैम्बर से पास किया, तो उसमें क्या होता है, कोल टार गैस जो होता है वो भी क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, और अमोनिया भी डिसॉल्व हो जाता है और कंडेंस हो जाता है। कंडेंस हो जाता है तो नीचे में क्या होता है, कोल टार जम जाता है और उसके ऊपर जो है अमोनिया गैस हो जाता है। किताब में दिया बहुत अच्छा चीज, 167 पेज में, ठीक है। और दूसरा फिर चैम्बर से पास किया जाता है, उसमें क्या होता है, अमोनिया गैस उस पानी फिर अमोनिया गैस को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर देता है। और तीसरा चैम्बर जो होता है, द बेंजोन फ्रैक्शन गैस इज मेड सॉल्युबल इन क्रियोजोट ऑयल or petroleum oil. The chamber is known as a benzone scrubbing tower. In this chamber, benzone oil or petroleum oil is allowed to come out to the shower मतलब shower इसे इसलिए किया जाता है कंडेंस किया जाए, and the benzone fraction gets dissolved in the benzone or petroleum oil set at the base of tower. Later benzone is converted to dissolved gas. और उसके बाद क्या, बेंजोन समझिए, इसमें बेंजोन जो होता है वो भी डिसॉल्व कर जाता है, अब बाद में उसको गैस में कन्फर्म कहते हैं। आफ्टर दिस रेसिडुअल, ये सब तीनों से पास होने के बाद, पहला में क्या हो गया, टार हो गया और अमोनिया हो गया। दूसरे में क्या हो गया, अमोनिया गैस जो बचा था वो डिसॉल्व हो गया। तीसरे में क्या होगा, बेंजोन जो है वो भी बेंजोन, वो क्या होगा, वो भी गैस के रूप में उसको भी पेट्रोलियम में डिसॉल्व कर दिया, तीनों निकल गया। सो आफ्टर क्या, जब तीनों चैम्बर से वो कोल गैस को पास करते हैं, समझे ना, तो पूरी इंप्योरिटीज निकल जाती है, अब बच जाता है प्यूरिफाइड गैस। When the coal gas is passes from all 3 chambers, all the impurities are dissolved in the iron chambers, all 3 chambers, and the pure gas उसके बाद बच जाता है, जिस गैस का नाम है कोल गैस, जिस कोल गैस का नाम है आफ्टर दिस रेजिडुअल गैस। इस तीनों के पास होने के बाद जो रेजिडुअल गैस होता है उसे बड़ा सिलेंडर में हम लोग जमा कर देते हैं, ठीक है। और उस गैस से हम लोग क्या करते हैं, उससे हमें हीट मिलती है, उससे हमें जलाने के काम में आता है, उससे हमें बिजली उत्पादन होती है, और उस गैस का नाम है कोल गैस। उस गैस का नाम है कोल गैस, समझ गया। तो मैंने क्या कहा, कोयला को जब हवा के एब्सेंस में गर्म करते हैं तो कार्बोनेशन कहते हैं। एक होता है लो टेम्परेचर कार्बोनेशन, दूसरा होता है हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन। हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन 900 डिग्री से ऊपर होता है, लो टेम्परेचर 400 से 700 होता है। दोनों में कोयला को हीट किया जाता है हवा के एब्सेंस। लो टेम्परेचर में जनरली जो होता है सब बिटुमिनस कोयला का यूज किया जाता है, और इससे केवल कोल गैसेस बनती है और अमोनिया गैसेस बनती है और कोल टार बनती है, यही 3-4, और बेंजोल बनता है, बेंजोल गैसेस, ठीक है, ये बनता है। लेकिन हाई टेम्परेचर से जो बनता है इसका मोस्टली प्रोडक्ट जो है वो कोक है, उसमें भी अमोनिया गैसेज होते हैं, उसमें भी कोल टार गैसेज होते हैं, उसमें भी बेंजोल गैसेज होती है, ठीक है। ये तो
इसके बाद जो गैसेस निकलती है उस गैसेस को हम लोहे के 3 चैम्बर से पास कर जाते हैं। डी चंद्रा के 167 पेज में तीनों चैम्बर से पास करते हैं। ये पहला वाला चैम्बर में क्या हो जाता है, कोल टार का गैस कंडेंस हो जाता है, अमोनिया गैस कंडेंस हो जाता है, और दूसरे चैम्बर में फिर पास करते हैं तो जो बचा हुआ अमोनिया गैस है वो भी कंडेंस करता है। तीसरे चैम्बर में जितना भी ऑर्गेनिक गैसेस होते हैं, बेंजोल वगैरह, वो भी कंडेंस हो जाता है, और उसके बाद जो होता है प्यूरिफाइड एकदम गैसेज बच जाता है कार्बोनेशन का, वो गैसेस को हम कोल गैस कहते हैं। उसे हम बड़े बड़े सिलेंडर में जमा कर लेते हैं, जिसे हम चूल्हा जलाने के भी काम आ सकते हैं और बिजली उत्पादन के भी काम में लाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है जो कलकत्ता में 1960 में पूरे शहर में बिजली उत्पादन हुआ। इस तरह से ये कार्बोनेशन समाप्त हो गया। इसका देखिएगा पेज नंबर 168 में बड़ा अच्छा दिया है, सबको एक जगह कर दिया है। जो हाई टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर क्या है, उससे क्या बाय प्रोडक्ट होता है, कितने टेम्परेचर पर होता है, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। ये कोल कार्बोनेशन का कहानी है। कहानी आज खत्म हो गया। आप लोग समझ गए।